वाह भाई, तुम लोग तो बहुत जल्द आ गए जंगल से बाहर। आज तो हमारा दिन बन गया। सर जी को पता चलेगा कि हमने उनका काम कर दिया, वो तो खुश हो जाएंगे। एक काम करते हैं, इस लड़की को ना सर जी के पास लेके चलते हैं। पहनाओ दे सरकारी चीजें इन दोनों लोगों को और ले चलो। हनुमान जी पीछे, हाँ झाड़ के पीछे, यहाँ पे चलाओ। वो लोग कहाँ निकले हैं? उधर चेक करो। कहाँ चले गए वो लोग? चलो चलो संभल के। और बिरादर, हम तुमको उसके सामने कुछ नहीं बोले, लेकिन अब बोलती है। अगर हमको वो लड़की हमारा कोहिनूर नहीं मिलती तो तुम हमको हमारे पैसे का डबल देती। फिर हमारे सामने कोई भी होती, हमको हमारा माल निकालना अच्छे से आती। हमारे साथ होते हुए आपको कोई और कैसे पसंद आ सकता है? लगता है हमारी मेहमान नवाजी में थोड़ी सी कमी रह गई। चलिए कोई बात नहीं, जो कमी रह गई है उसे हम अभी पूरा कर देते हैं। आइए। आज उस मुस्कान की वजह से मुझे इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा। सर जी, अपने इस गुस्से को संभाल के रखिए, बाद में दिखाइएगा। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मेरी बेटी सबका है ना, वो सब संभाल लेगी। आप तो सिर्फ मुस्कान कैसे वापस आएगी इसके बारे में सोचिए। सर जी, आपने इस काम के लिए किसी खास इंसान को बुलाया है? नाम है बबलू रंगीला, कैरेक्टर से ढीला, और अपने काम से करता हूं दूसरों की पतलून गीला। तेरा इंतजार कर रहा था। फोन में फोटो देख, जंगल में छुपी हुई है कहीं?
इस शहर का ही कोई जंगल है, पुलिस के दस्ते ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तेरे हाथ में पहले लगेगी। अरे सर जी, मेरे बाप को भी मुझ पर इतना विश्वास नहीं है उनकी औलाद होने पर जितना आपको है मेरे औलाद होने पर। आपका ये काम समझो हो गया, चलता। एक मिनट सर जी, आपने तो मुझे बताया नहीं कि वो दो लड़कों का करना क्या है। कहो तो वहां जंगल में उन दोनों का मंगल कर दूं। जिंदा चाहिए मुझे। हम भी तो देखें इस शहर में सर जी को चैलेंज करने वाला ये कौन नया पैदा हो गया। वो दोनों आपको जिंदा ही मिलेंगे। चलो हाँ टिकट चलो। भैया जी, शादी के बाद बिना 3 टिकट ही लेना। अब तो आपकी एक हमारी, मतलब आपका प्यारा भक्त हमेशा आपके साथ रहेगा ना। भक्त हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बड़बड़ाओगे। तुम जिसे जन्म जन्मांतर का साथ कह रहे हो ना, वो यहाँ से लेकर सिर्फ शहर तक है बस। उसके बाद वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, समझ गए? अब मुंह बंद करो, चलो बैठो, चलो। सर कहीं नहीं मिली। कहाँ गायब हो गई है? सर ऐसे चश्मा लगा करके गाड़ी पे बैठने से लड़की थोड़ी मिलती है। अरे चुप कर, ये सर जी का खास आदमी है, चुप कर। कौन लड़की को? रुक रुक रुक, इस लड़की को कहीं देखा है क्या? हाँ साहब देखा है। सर जी कहाँ देखा? बस में 2 लड़कों साथ बैठी थी। कौन सी बस्ती? शायद मुकुंदपुर की बस, इस समय वही बस जाती है। ठीक है निकल। कुंदपुर। हाँ मुझे एक शॉर्टकट पता है जी, वहां से चलते उनको ओवरटेक कर लेंगे। चलो जल्दी। गाड़ी ठोक दी। ड्राइवर बाहर निकल। लाइट थोड़ी है, खर्चा कौन देगा? निकल। क्या हुआ भाई, ऐसे मुंह क्यों छिपा रही हो? जानती हो इसे क्या? जानती हूँ, बचपन से थी। बचपन से? पहचाना भी है। जब से पता चला इसने बचपन में ही मेरा सौदा किया था, और उस दिन भी सबसे आगे था। गंदा आदमी है, बचपन से ही बच्ची पर गंदी नजर रखता था। लो, ससुराल वाले भी आ गए। भैया जी अब क्या करेंगे? चुप, क्या करें? हनुमंत एक काम करो, मुस्कान को लेके तुम यहाँ से निकलो। पर भैया जी लेके जाएंगे कैसे? यहाँ तो सिर्फ एक ही दरवाजा है। अरे बुड़बक,
पीछे जो इमरजेंसी दरवाजा है वहां से चुपचाप 9 तो 11 हो जाओ। तब तक हम नेहाय और हाय बुलवा कर आते हैं। हाथ कैसे उठाया तूने? फिर से उठा के दिखाए क्या? गलती तुम्हारी है, गाड़ी तुम ठोक रहे हो, बेचारों पे चला रहे हो। तू इन सब का मसीहा बनना चाहता है? मेरे हिसाब में तेरे इस थप्पड़ का जुर्माना जुड़ गया है। तेरा बाप भरेगा। आज आप पूछे बाप से। चलो जल्दी वरना प्लान फेल हो जाएगा। चलो चलो। गाड़ी की औकात नहीं है तो बैलगाड़ी में घूमो, वही सूट करता है तुम पर। मैं बताता हूँ क्या सूट। अरे थानेदार साहब रोकिए इन्हें, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया इन्होंने मेरा। अगर मेरा भेजा गर्म हो गया ना, ये दोनों के भेजे को निकाल के गर्म तेल में फ्राई कर दूंगा मैं। ज्यादा गर्मी है क्या? दोनों को हवालात में ले जाकर सारी गर्मी निकाल दूंगा। नीचे उतरो। सारा दिन ही खराब है आज मेरा। चल चल निकल यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दे। चल। अबे ओ, इस लड़की को देखा है क्या? अभी जी है क्या? अरे मजाक करे। नहीं हमने नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मजाक मुझे पसंद भी नहीं। वो कंडक्टर, इस लड़की को देखा है? हाँ, यही बस में तो है। कहाँ चली गई? ये बस में थी तो कहाँ गई? हाँ, उस लड़के के साथ थी जो अभी लड़ाई कर रहा था। अभी इधर ही तो गए। ज्यादा दूर गए नहीं होंगे। चलो। साला हमें ही चकमा दे गया। कोई बात नहीं, अब मजा आएगा ये चोर पुलिस का खेल खेलने में। अब मजा आएगा। भैया जी को बहुत देर नहीं हो गई, आप यहीं रुकिए, हम देख के आते हैं। अबे तुम्हें क्या लगा, हमें चकमा नहीं दे पाएंगे बे? हमें आपकी चिंता हो गई थी भैया जी। देखो, इससे पहले कि वो वापस आए हमें कोई सुरक्षित जगह जाना होगा। चलिए आइए। अरे मदद करो भाई। जी। अबे हाथ नहीं, पौधे उठाओ। आइए आइए, चलिए यहाँ चलिए। क्या बबलू रंगीला, तुम्हारी तारीफ क्या कर दी मैंने? तुमने भी मुझे ना में जवाब दे दिया। खोटे सिक्कों की संगत में रह के तुम भी खोटे। अरे वो उसका पीछा करो, उसको पकड़ो, लेके आओ। वो लड़की मेरे लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। सुन रहे हो तुम? क्या हुआ सर जी? क्या हो गया? टेंशन भागते भागते पगला ही हो गया? नहीं भैया जी, वो कहना हमारी एक्शन फिल्म में हमें कॉमेडी याद आ गई। 2-4 दिन से हम कुछ ज्यादा एक्शन मोड में नहीं आ गए। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हमें कुछ भी फीलिंग आ रही है एक्शन हीरो वाली। वो क्या किडनैपिंग और पुलिस का हमारे पीछे आप भागना, बिल्कुल आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर वाली। श्वार्ज़नेगर नहीं भैया जी, श्वार्ज़नेगर। हाँ वही श्वार्ज़नेगर। और हमें भी एकदम साइड हीरो वाली फीलिंग आ रही है। और सबसे ज्यादा मजा तो तब आया भैया जी जब बस में हमारी जान अटकी हुई थी और आपने उस आदमी को चाटा कर दिया जड़ के। क्यों नहीं धरते? वो नीच आदमी आया था मैग्नो खरीदने के लिए, हम इधर ही उसको क्या बरसात। हाँ बिल्कुल। अरे ओ दूर वाली मैडम, कहाँ सेंटीमेंट में खोए हुए? हम अपने अचीवमेंट डिस्कस करें और आपने कि देखिए नाम मुस्कान है तो मुस्कुरा दीजिए, कभी कभी अच्छा लगेगा। अरे बाबा, एहसान कर रही है क्या? मजाक कर रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, कुआं देवता क्या दर्शन दिए सही टाइम पे। चलिए भैया जी स्नान कर लेते, जाके फ्रेश हो जाएंगे एकदम। अरे नहीं, तुम ही जाओ, हमें जाना। ठीक है, हम ही जाते।
हाँ बोलो। भाई कहाँ हो आप? आपको पता है हमको और पापा को आपकी कितनी चिंता हो रही है। फोन भी आपका इतनी मुश्किल से लगा है। पापा भी 2 बार फोन करके पूछ चुके हैं। अरे बस बस बस, आज तक कहीं पूछे नहीं हमारे बारे में, अब हमारी चिंता हो रही है। उनके बारे में बात नहीं करनी। अरे हम कहीं पर हैं, तुम चिंता मत करो, किसी चीज को संभाल रहे हैं। जैसे कोई सेफ जगह मिलेगी हम उसे वहां पहुंचाकर लौट जाएंगे, मतलब लौट आएंगे। सुनो, लौटने से याद आया, आप वहां कब लौटेंगे? अरे भैया जी, हमारा तो कमरबंद हो गया, आप भी कर लीजिए जाके। ये हनुमत की आवाज है ना? कहाँ हो तुम दोनों? कहाँ एलईडी के जमाने में तुम हैलोजन बनती फिरती हो। कहाँ ना आके बताएंगे, अब टेंशन मत लो, रखो फोन। भैया जी, ये देखिए हनुमंत के खजाने से क्या निकला। बिस्किट का पैकेट अंदर रखोगे तो जंगल से बंदरी आएगी, तुम्हें और बिस्किट दोनों को उठा के ले जाएगी। चलो, पिकनिक मनाने आए हो। आई। खुद से भी ज्यादा हमदम है एतबार तेरा, खुद से भी ज्यादा हमदम है एतबार तेरा, मेरे दिल में धड़कने कम ज्यादा है प्यार तेरा। जिस लम्हा तू दिखी थी उस लम्हा वक्त ठहरा, पहचान तो नहीं है फिर भी है इश्क गहरा, चुपचाप दिल चुराना है कारोबार तेरा, मेरे दिल में धड़कने कम ज्यादा है प्यार तेरा। हीरो और साइड हीरो के बाद हीरोइन भी मिल गई भैया जी हमें हमारी एक्शन फिल्म में। निकल गया कर। अब आपने हमें अपना टिफिन खिलाया, हम आपको ये खिलाएंगे सीधा हनुमंत के खजाने से। थैंक यू। प्रभु ने तो बक्का चढ़ाया प्रसाद ठुकरा दिया, आप ही जाइए अब। खा लीजिए ना, हनुमंत को अच्छा लगेगा। आपको शहर तक छोड़ दें और हमारी परेशानियां दूर हो जाए, हमें अच्छा लगेगा। पिकनिक मनाने आए हैं दोनों, लगता है। जाइए, बैठिए, खाइए और उसे खिलाइए।
किटी पार्टी खत्म हो गई तो चले, कि जीवन भर यहीं बैठेंगे आप दोनों? उठिए। इतना तो हम पूरे साल में नहीं चले जितना आज चल रही है। एक तो हिंट दे दो कि हमें कितनी पकड़न पकड़ाई और छुपन छुपाई खेलनी है। लगता है भगवान ने आपकी सुन ली। आसपास कोई मंदिर है ऐसा लग रहा है। हमें चल के देखना चाहिए। चलो। चाचा, चाचा वो क्या है कि हमारी बस छूट गई और रास्ता भटक गए हैं, तो हमें रात बिताने की कोई जगह चाहिए। शक्ल से तो ऐसा लगता है तुम लोग भाग कर आए। नहीं नहीं, अब मियाँ बीबी भी कभी भागते हैं क्या? मियाँ बीबी? हाँ जी, ये हमारे भैया जी हैं और ये हमारी भाभी जी। तो अगर आप हमारी आज मदद कर दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। ये हमारे भैया जी हैं और ये हमारी भाभी जी। तो अगर आप हमारी आज मदद कर दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। हाँ, गांव छोटा है पर दिल बड़ा है। हम मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ते। चलिए। तुम्हारी जुबान बहुत तेज चल रही है मियाँ बीबी। भैया जी, अगर हम ये सब नहीं बोलते ना तो ये हमारी खातिरदारी नहीं होती और पिटाई होती सो अलग। अगर ये गाँव वाले पुलिस वाले बुला देते तो आपको तो हमें शाबाशी देनी चाहिए। एक काम करो, आप दोनों मियाँ बीबी अंदर सो जाइए, मैं और आपका भाई यहाँ बाहर सो जाते हैं। जाओ बेटा, अंदर जाओ। हमारी बीवी से लड़ाई हुई है, अंदर जाएंगे तो बहुत सवाल जवाब करेगी, तो अच्छा हम भी आपके साथ बाहर ही सो जाएं। क्यों, बोलो ना। हाँ, और नहीं तो क्या, आप भी बाहर सो जाइए, दोनों भाई मिलके बहुत गप्पे आएंगे। जैसा तुम ठीक समझो। मैं जरा बिस्तर लेकर आता हूँ। क्यों बे, किचन को बदल देगा? क्यों फंसा रहे थे हमें? हाँ भैया जी ने फंसाया नहीं, बचाए आपको। इस छोटे से गांव में ना एक उसूल होता है, यहाँ लड़का लड़की या तो भाई बहन होते हैं या फिर क्या, या फिर मियाँ बीवी होते हैं। अब आप उनको अपनी बहन तो मानेंगे नहीं, इतना तो हमें भी पता है, तो इसलिए हम बोल दिए। फ्रेंड्स क्या बे, फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम, पिछवाड़े में आग लगी तुम्हारे क्या? फ्रेंड्स क्यों नहीं बोले? यहाँ ये सब कुछ नहीं चलता भैया जी। इतनी मुश्किल से तो वो माने, हमारी माने तो आप अंदर जाके सो जाइए ना। और हमें ना इतनी रात को रोड पे सोने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, शौक नहीं है। तो अंकल जी, हम मदद करते हैं आपकी। यहीं कहीं होंगे वो, ढूंढो उन्हें। एक बार मेरे हाथ आ जाए पता चलेगा किससे पकड़ा लिए। तो भाई साहब सुनिए, जरा देखो इसे, कहीं देखा है? दो लोग और भी हैं। कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद उस तरफ गए। चलो जल्दी।
दूर वाली मैडम, आपको तो महलों की आदत है। तकिया और चादर के बिना आपको नींद नहीं आएगी, और हम हैं जमीन से जुड़े हुए, डाउन टू अर्थ पर्सन। हम कहीं भी पसर जाएंगे। आप यहाँ बिस्तर पे सो जाइए। मैं वो क्या? आप 5 स्टार होटल आए आपके लिए। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊँ। अच्छा, किस खुशी में? आपने पहले ही बहुत मदद की है, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। कल आप ही की वजह से जब शहर पहुँचेंगे तो मैं मम्मा को पापा मम्मा नाना नानी चाचा चाची कुछ नहीं, कोई रिश्तेदार में इंटरेस्ट नहीं हमें। सो और सोने दो। जब देखो एक ही बात की रटा, बार 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 बार। क्या यार बुड्ढे, सोने देना। एक तो टेंशन के मारे वैसे हमें भूख नहीं लग रही ना सुसु आ रहा है, बस नींद आ रही तो आप लेने नहीं दे रहे। पता नहीं कहां चले गए ये लोग। गुस्से में आपने बात खत्म नहीं करने दी, बस इतना कहना था। थैंक यू रौनक जी, आपकी मदद से कल हम वापस शहर पहुंच जाएंगे और फिर मैं मम्मा को ढूंढ पाऊंगी। क्या बकवास है ये? एक तो हमारे भगवान अंदर सो रहे, ऊपर से ये खराटे बेच के सो रहे। अगर उमर का लिहाज न किया था तो छाता लगा देते एक। ये नागिन क्या लेटी है? हाँ, नागिन डांस कर रही है क्या? क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे। परेशानियां, टेंशन, प्रॉब्लम पहले से दे चुकी हैं आप, बस। और वो बिस्तर किस लिए खाली छोड़ा आपने? मच्छरों के लिए क्या? हाँ, कितना नाटक करेंगे? और आप? मैं ठीक से ही सो रही थी। बस, आप हमारी समझ के परे हैं, और त्याग की दिल बनना बंद कीजिए। अब यहीं सोएंगे, हम बिस्तर पर सोएंगे, बस। अबे ओ महाराज की औलाद, चलो। भगवान क्या लगा, तू सोने दे। अबे बढ़ो, उठते हो या हम उठाए? क्या हुई? ये बताओ, इस लड़की को कहीं देखा है? मना चुप गए काम से। हाँ, देखा है। ये लड़की और 2 लड़के वो यहीं आए थे। हाँ। दुर्गा माँ, प्लीज प्लीज आज बचा लीजिए बेबी को, प्लीज। रात में वो आए थे, रहने के लिए जगह मांग रहे थे। मैंने उन्हें झील के पास वाले मंदिर में रहने के लिए कहा।
जाओ ढूंढ लो वहां पे। पहले अंदर देख लें। अंदर तो एक कमरे में मेरी बीवी है और इधर मेरा लड़का और बहू सो रहा है। तो फिर तो तुम्हारी बहू की हाथ की चाय पीकर ही जाएंगे, उन दोनों को ढूंढने। पापा आ गए। पापा? बेटा आप यहाँ पे रुको, मैं देख के आती हूँ, ठीक है? दरवाजा खोलो। कौन होगा? कहीं वो लोग तो नहीं? दरवाजा खोलो। हम क्या करेंगे? आपका तो पता नहीं, लेकिन हम और हमारे साथ दोनों जेल में जाके चक्की पीसेंगे। कुछ सोचने दीजिए हमें। मैं दरवाजा खोलो, ये जल्दी खोलो। अरे क्या हो गया? आप कहाँ ले जा रहे हो? दरवाजे पे कोई है? पहन देख लीजिए। पापा आ गए। दरवाजा मैं देख लूंगी, दीदी आप अंदर चलिए। अरे हो क्या गया है तुम्हें अचानक से? ऐसा देखो, अचानक से हो क्या गया है तुम्हें? अरे ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? अचानक से हाथ छोड़ो। दीदी मैं आपको बाद में सब कुछ बता दूंगी, अभी आप बिल्कुल शांत हो जाओ। और जब तक मैं ना बोलूं प्लीज बाहर बताना, प्लीज। आपको मुस्कान की कसम, प्लीज बैठ जाओ। सर उस वाले कमरे में तो इसकी बीवी सो रही है। कहा था ना, उस कमरे में मेरी बीवी सो रही है और इस कमरे में मेरा बेटा और बहू है। एक हफ्ते भर पहले ही उनकी शादी हुई है, सोने दीजिए उसे। अबे इतनी बार खटखटाने से कुंभकर्ण भी उठ जाता। ऐसे भी क्या सो रहे जो उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब दरवाजा मुझे ही तोड़ना पड़ेगा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ऊपर वाले भगवान जी प्लीज मेरे नीचे वाले भगवान जी की रक्षा करो। शालू बेटा आपको पापा को सरप्राइज देना है ना? हाँ मम्मी। तो एक काम करते हैं, आप पापा को मत बताना कि घर में मासी आई हुई है, हम उनको सरप्राइज देंगे, ओके? और इस गेम में बहुत मजा आएगा, ठीक है? ठीक है मम्मी, मैं एक काम करूंगी, उन्हें अलमीरा के पीछे छुपा दूंगी। वेरी गुड मेरा बेटा। पापा आ गए।
राम राम। इस उम्र में बेटा बहू को इस हालत में देखना था। चलो यहाँ से। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों? हाथों में मेहंदी लगी है क्या? नहीं, वो मेरी नींद आ गई थी और कानों में हेडफोन लगे थे ना, तो सुनाई नहीं दिया और आपका इंतजार करते करते मेरी आंख भी लग गई। अच्छा, चाय बना दूं या कुछ और पियेंगे? प्यासा कुएं के पास आता है तो चाय पीने नहीं आता, अपनी प्यास बुझाने आता है। अब आज मैं मेरे चोचा बच्चा से बहुत नाराज हूँ। क्यों? वो इसलिए, ये देखिए कितने बज गए। अच्छे बच्चे देर रात तक जागते नहीं, जल्दी सोते हैं। समझो मेरे चोचा बच्चा? क्योंकि आज कुछ हुआ है। कहीं ये मासूम सब कुछ सच न बोल दे। गजरा दीजिए। चल चल अंदर चलते हैं, बहुत चर्चे सुने इसके। क्या नास्ती है यार, उसके ठुमके के ना सब दीवाने हैं। जिसके ठुमकों की तो बात कर रहा है ना, वो ठुमके लगाते रह गई और एक लड़का आके भरी महफिल में गोली चला के उसे उठा के ले गया। कहीं और चलते हैं, यहाँ नाच के चक्कर में ना कहीं खुद ना नचनिया बन जाए। क्या हुआ है? नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये मेरा और मम्मी का एक सीक्रेट है जो मैं आपको आपके बर्थडे तक नहीं बताएंगे। सरप्राइज है। चलिए कोई बात नहीं, आप अपना सरप्राइज मेरे बर्थडे पर बताना, हम अपना सरप्राइज आपको ये देखो देते हैं। ये लीजिए। गुड नाइट पापा। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट मेरा बेटा। भाई हेलो गायत्री जी। मैं दरअसल एक मीटिंग में फंसा हुआ हूँ, कुछ देर बाद कॉल बैक करता हूँ। हाँ हाँ, मुझे इस बात का इल्म है कि मेरी एक अदद पत्नी है, 3 बच्चे हैं और हाँ, घर आपके बगैर सूना हो गया है। जल्दी से घर आ जाइए। आइए। पता नहीं, 1-2 दिन से धंधा बहुत मंदा है। खैर चलो, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी फोन रखती हूँ। अरे अम्मा, कोई जानबूझकर अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा भला? जहाँ घुंघरूओं की आवाज से ज्यादा गोलियों की आवाज सुनाई देती है। अपने कानों से सुन के आई हूं मैं। लोग इस महफिल में आने से डरने लगे हैं। वैसे नानी, इसमें थोड़ी सी गलती आपकी भी है। आप ही तो उस भगोड़ी मुस्कान को इस कोठे की सबसे बेस्ट डांसर समझती थी। देखा कैसे अपने इशारों पे सबको नचाकर भाग गई। जा बेटा अंदर जाओ। सुनो, तुमको लगता है ना कि मेरी गलती है, साबित करो। दिए तुम्हें 3 दिन। 3 दिन के अंदर अगर तुम इस कोठे पर मुस्कान से ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर दो तो ये तबस्सुम इस बाजार में सीना ठोक कर कहेगी कि इस कोठे की असली शान सपना है। कोई तुम्हारी जगह नहीं ले पाएगा। है मंजूर?
मंजूर है। कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। जिन लोगों से हमें सबसे ज्यादा नफरत थी, आज वही हमारे इतने पास। हमें घिन आ रही है अपने आप से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारी मदद की। वो सब ठीक है, पर क्या काका? वो लोग कौन थे और तुम लोगों को क्यों ढूंढ रहे थे? प्यार के दुश्मन थे काका। जैसे हर प्रेम कहानी में होता है, वैसे ही यहाँ भी थे। मेरे भैया और भाभी ना आपस में बहुत प्यार करते हैं, पर उनका भाई है ना, वो विलन बनकर आ गया। फिर क्या, उनकी प्रेम कहानी की जीत हुई और मेरे भैया भाभी की शादी हो गई। अभी से क्या हुआ? आप सो जाइए, हम आते हैं, ठीक है? जी दिमाग से सटक गया है क्या? इतनी रात को कौन नहाता है? जी इतनी मुश्किल से तो उनको कहानी बता के मनाया है। अगर ये सब हरकतें करेंगे ना तो हम सब पे डाउट हो जाएगा उनको। तो और क्या करे बे? गंदे हो गए थे। भैया जी, गंदगी सुबह भी साफ हो सकती है ना, आधी रात को। हमने उसको छुआ है, समझे क्या?